अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशन पर कि पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात किस तरह के हैं और किस तरह के रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो एक नज़रिए पर बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पे, जबकि इसराइल यहूदियत और सहूनियत के नज़रिए पर। ये दोनों नज़रियात एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं और इन नज़रियात का टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क़याम पाकिस्तान के वक़्त ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल जैसी मुतनाज़ मुमलिकत को तस्लीम नहीं करेगा, और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थे। अव्वल दिन से ही इसराइल पाकिस्तान से खाइफ था और पाकिस्तान का वजूद उसके लिए बाइस तस्लीम नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली खान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने का लालच भी दिया गया था, जो कि उस वक़्त अरबों की मालियत थी, और शर्त सिर्फ ये रखी गई थी कि वो सिर्फ एक बार अपनी ज़बान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दें। लेकिन लियाक़त अली खान ने बड़ी सख्ती से उस वक़्त ये बात वाज़िया कर दी थी कि ऐसा होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इसराइल को ऐसी क्या आन पड़ी थी कि सारी दुनिया को छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से क्यों खुद को तस्लीम करवाना चाहता है। ये बहुत ही आम सा सवाल है। पाकिस्तान के बनने से चंद साल बाद इसराइल के वज़ीर आज़म ने इसराइली अवाम को मुखातब करके कहा था कि तुम्हें अरबों से कोई खतरा नहीं, तुम्हें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वजूद को मताना होगा तुम्हें। यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर उस वक़्त एक गरीब परेशान मुल्क हाल किसी का इससे क्या लेना देना हो सकता है। उस वक़्त पाकिस्तान के पास कोई इतने जदीद हथियार भी नहीं थे और ना ही एटम बम का कोई तस्वर था। अरब ममालिक तो उस वक़्त भी तेल और गैस के वसाइल से माला माल थे, इसराइल को अच्छी टक्कर भी दे सकते थे। इसराइल ने जैसे भी किया उनको दौलत के नशे में लगा दिया कि जहां उन्हें अब इन चीज़ों से दूरी मौत से कम नहीं लगती। पाकिस्तान को हर तरह से लालच देने के बाद 1965 में इंडो पाक जंग छेड़ी गई, जहां इंडिया की हमायत इसराइल ने भरपूर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन वतन ने दुश्मनों को मार भगाया। इसराइल ने हर फॉरम पर खामोशी से सही लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत की। हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान तो शायद कई दहाइयाँ पहले ही इसराइली माल के लिए अपने मुल्क को बेच गए होते, लेकिन इस कौम की तरफ से आने वाले रद्द अमल और पाक फौज का डर हमेशा उन्हें इस कदम से रोकता रहा। हमारे सियासतदानों ने मुल्क को इसराइली और उसके दजाली अदारों का मोहताज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये इसराइल का हाथ ही था कि 1971 में जंग हुई और हम दो हिस्सों में बंट गए। IMF जैसे दजाली अदारों ने पाकिस्तान पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे हुक्मरान खुल कर खा सकें, और आखिर में इस मुल्क को लागड़ करके इसको अपना मोहताज बना दिया जाए। हम शायद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को इतनी समझ और तवज्जो से नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्म यूज़ की जाती है। हम लोग अक्सर इस पर बहस करते हैं, लेकिन इसका मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही सबसे बड़ी वजह है जो यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नज़रिया है जो कि एक मज़हब है जिसमें सिर्फ दज्जाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहे वो ही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को इसके ताबिया होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आइन और महज़ब को छोड़ना होगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसराइल की रियासत वो रियासत है जिससे हमारे नबीउल आखिर ज़ुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक की रोशनी में मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन, वो फ़ौजें जाएंगी जो मशरिक़ से हिंदुस्तान को फ़तह कर चुकी होंगी। यहाँ से ये फ़ौजें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि उनके पास बेहतरीन हथियार होंगे और उनके शाह सवारों की भी तारीफ़ फरमाई गई है। मशरिक़ में बेहतरीन हथियारों और बेहतरीन अफवाज वाला मुल्क कौन सा है ये बताने की ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं। तो दोस्तों, मशरिक़ में कौन सा मुल्क इस्लाम के नाम और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वजूद में आया, या किन किन हस्तियों ने इसके क़याम में अपना किरदार अदा किया, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लेते कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो फिर झगड़ा किस बात का है। हमारे लोग क्या नहीं जानते कि हर साजिश के पीछे कौन है। फिर हमें इतनी जंगें और एटम बम बनाने की क्या ज़रूरत थी। फिर क्या ज़रूरत थी हमें मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की कसम खाने की, क्या ज़रूरत थी हमें इतनी बड़ी फ़ौज बना लेंगे।
یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تو اگلے 5 منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ اسلام سے آپ دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں موجود آپ کے مخالفین بھی آپ سے مخالفت ختم کر دیں گے اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو، اور اس طرح یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائے گا۔ صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر پاکستان بھی انہیں تسلیم کر لے تو پھر پیچھے بچا ہی کیا ہے۔ ایک آخری بات، 2020 کے آخر تک یا 2021 میں اسرائیل کو ہر حالت میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ آپ کی فوج کے خلاف کیا جائے گا، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ ملک پاکستان ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت میں قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آنکھیں بھی دکھاتا ہے۔ اب چونکہ عمران خان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اب انٹرنیشنل سطح سے عمران خان پر آپ کو پریشر ڈلتا نظر بھی آئے گا اور حکومت کے خلاف اقدامات ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، کیونکہ اب اسرائیل برداشت نہیں کر رہا کہ کسی بھی طرح عمران خان پاور میں رہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان کے کچھ مشیر ڈول نیشنلٹی والے، ان میں سے زیادہ تر کے اچھے خاصے تعلقات اسرائیل سے ہیں۔ اب عمران خان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ تسلیم کریں، ہم آپ کو فائنینشیلی سپورٹ تو کریں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بہت سی چیزیں اور بہترین ٹیکنالوجی بھی دیں گے۔ صرف ایک کام کر دیں اور وہ یہ کہ اپنے پاسپورٹ سے اسرائیل نہ ٹریول کرنے والا لائن کو ختم کر دیں، اور باقی چیزیں ہم آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر عمران خان اس چیز کو نہیں مانے، ریاست پاکستان بھی نہیں مانی اور نہ ہی پاکستانیوں نے اسے تسلیم کرنا ہے۔ اب FATF سے لے کر ہر ادارہ پاکستانیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور بیک ہینڈ پر آپ کو اسرائیلی ہی نظر آئے گا اور شرائط کچھ رکھے گا پاکستان پر، اور وہ شرائط یہ ہوں گی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اب آپ کو سوشل میڈیا پر بھی بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جن میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کو وہ جو اکاؤنٹس ہوں گے وہ بھی پاکستانیوں کے نام سے نظر آ رہے ہوں گے، آپ کو وہ جو ویڈیوز ہوں گی وہ بھی پاکستانیوں کی نظر آ رہی ہوں گی، لیکن وہ فیک اکاؤنٹس چلا اسرائیل رہا ہوگا۔ اور ان ویڈیوز اور سوشل میڈیا کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو گھمانا ہے، لوگوں کو مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے یہ بتانا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، چند ایک غداروں کے سبب ملک سے میوس مت ہونا۔ یہ فوج، حکومت اور عوام میں اختلاف پیدا کرنے کے منتشر ہیں۔ اب آگے آپ پر منحصر ہے کہ آپ کا کتنا ظرف ہے۔ اللہ پاک پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے دشمنوں کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔